हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने घटना चक्र को स्टार्ट किया था। इसमें हम पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी को और अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के बारे में, जिसको कि हमने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा बहुत स्टार्ट भी कर दिया था। एक बार इसको रिवाइज करते हुए चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया आर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव्स and Sri Lanka. India has natural as well as man-made boundaries. Indian land boundary touches China and Nepal in the north, Afghanistan in the northwest, Pakistan in the west, Bangladesh and Myanmar in the east, and Bhutan in the northeast. The border of India with Pakistan and Bangladesh is man-made. नेक्स्ट है इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज शेयरिंग बाउंड्रीज विद नेबरिंग कंट्रीज़ आर। सबसे पहले हम पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान कौन कौन सी इंडियन स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी से अपना बॉर्डर शेयर करता है? पाकिस्तान शेयर करता है लद्दाख से, जम्मू एंड कश्मीर से, पंजाब से, राजस्थान से और गुजरात से। नेक्स्ट बात करते हैं अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान जो कि इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, ये शेयर करती है बॉर्डर अपना लद्दाख से। नेक्स्ट है चाइना। चाइना कौन कौन से इंडियन स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज से बॉर्डर शेयर करता है? चाइना शेयर करता है लद्दाख से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, सिक्किम से और अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट है बांग्लादेश। बांग्लादेश कौन कौन से इंडियन स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर करता है? बांग्लादेश शेयर करता है मिजोरम से, त्रिपुरा से, असम से, मेघालय से और वेस्ट बंगाल से। नेक्स्ट है म्यांमार। म्यांमार की बाउंड्रीज़ कौन कौन से इंडियन स्टेट से लगती हैं? म्यांमार की बाउंड्रीज़ लगती हैं अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम से। म्यांमार इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा। लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा किसे कहा जाता है? म्यांमार को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट नेबरिंग कंट्री है नेपाल। नेपाल किससे अपनी बॉर्डर शेयर करता है? नेपाल बॉर्डर शेयर करता है इंडिया में उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, वेस्ट बंगाल से और सिक्किम से। जैसा कि ये मैप देख सकते हैं आप सब, ये मैप को देख लीजिए, जिसमें कि क्या है, शॉर्टेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया किससे शेयर होती है? अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान से इंडिया का केवल 106 किलोमीटर का जो एरिया है, जो बाउंड्री है, वो शेयर होती है। और वहीं अगर हम लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉडी जो बाउंड्री है उसके शेयर होने की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर होती है वो है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की कितना बाउंड्री शेयर होता है? बांग्लादेश का होता है 4096.7 किलोमीटर, यानी 4096.7 किलोमीटर। तो चलिए अब भूटान के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो कंट्री है भूटान, कौन कौन से इंडियन स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर करता है? भूटान शेयर करता है वेस्ट बंगाल से, सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश से और आसाम से। और भूटान को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। भूटान इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। नेक्स्ट है हिमालय इज़ इन नॉर्थ। इंडिया के नॉर्थ में क्या है? हिमालयाज़ हैं। बे ऑफ बंगाल इन द साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल है। इंडियन ओशन इन द साउथ। ठीक है, हिंद महासागर क्या है? साउथ में है, दक्षिण में है। अरेबियन सी इन द साउथ वेस्ट। अरेबियन सी कहाँ है? अरेबियन सी है साउथ वेस्ट में। नेक्स्ट है इसके बाद, ये सभी क्या हैं? साउथ वेस्ट। ये सभी नेचुरल बाउंड्रीज़ हैं इंडिया की। और द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर इम्पोज बाउंड्री। जो इंडिया और पाकिस्तान की जो बीच की जो बाउंड्री है, ये एक सुपर इम्पोज बाउंड्री का एग्जाम्पल है। सुपर इम्पोज बाउंड्री क्या होती है? द सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री इज़ अ बाउंड्री दैट हैज़ बीन इम्पोज्ड ओवर एन एरिया बाय एन आउटसाइडर और कंक्वेरिंग पावर। In 1947, India and Pakistan were separated through a draft created by a Britisher, Sir Cyril Ratcliffe, and that is why the boundary line between India and Pakistan is known as रेडक्लिफ लाइन। क्या कहा गया इसमें कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है उसको हम नाम देते हैं सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री। ठीक है, मींस ये क्या है? एक सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री का एग्जांपल है। और 1947 में जब इंडिया एंड पाकिस्तान को एक सेपरेट किया जाता है, क्या है? एक ड्राफ्ट बनाकर, किसके द्वारा? ब्रिटिश सर सिरिल रैटक्लिफ के द्वारा। तो जो वो बाउंड्री बनाई जाती है, बाउंड्री लाइन है जो ड्राफ्ट की जाती है, जो बनाई जाती है ब्रिटिश सर सिरिल रैटक्लिफ के द्वारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में,
उसको हम क्या कहते हैं, रैडक्लिफ लाइन कहते हैं, क्योंकि वो जो ड्राफ्ट की गई थी, जो बनाई गई थी, जो क्रिएट की गई थी, वो किसके द्वारा बनाई गई थी, सर सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा। तो उन्हीं के नाम पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री है, उसको क्या नाम दिया जाता है, रैडक्लिफ लाइन का नाम दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम चाइना। इंडिया और चाइना के बीच की जो लाइन है वो क्या है, मैकमोहन लाइन है। नेक्स्ट है अफगानिस्तान इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ड्यूरंड लाइन। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, ड्यूरंड लाइन है। इन सी श्रीलंका इज़ द नियरेस्ट नेबर ऑफ इंडिया। ठीक है, समुद्र की बात कर रहे हैं कि इन सी श्रीलंका क्या है, इंडिया का नियरेस्ट नेबर है, सबसे निकटतम पड़ोसी है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी नोन एज द पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। श्रीलंका इंडिया से कैसे सेपरेटेड है, एक नैरो चैनल, जो समुद्र का एक नैरो चैनल है उसके थ्रू, जिसे कि हम क्या कहते हैं, पाक स्ट्रेट या गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं। ठीक है, उससे क्या है, इससे श्रीलंका क्या है, इंडिया से सेपरेटेड है यानी अलग है। द पाक स्ट्रेट वॉज नेम्ड आफ्टर द देन गवर्नर ऑफ मद्रास रॉबर्ट पाक। ठीक है, जिनका कि जो टाइम पीरियड था 1755 से 1763 था। जो ये पाक स्ट्रेट है, जो ये गल्फ ऑफ मन्नार है, इसका नाम पाक स्ट्रेट क्यों पड़ा है, इसका नाम जो मद्रास के गवर्नर थे उस टाइम पर, ठीक है, रॉबर्ट पाक, उनके नाम पर ये पाक स्ट्रेट गल्फ ऑफ मन्नार को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बांग्लादेश। बांग्लादेश फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर 4096.7 किलोमीटर विद इंडिया। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो बांग्लादेश है वो इंडिया के साथ सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर शेयर करता है, इंडिया के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री को शेयर करता है 4096.7 किलोमीटर। और वहीं हम शॉर्टेस्ट लैंड फ्रंटियर की बात करें तो वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान फॉर्म्स द शॉर्टेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया, और कितना है, 106 किलोमीटर का जो एरिया है वो अफ़गानिस्तान शेयर करता है इंडिया के साथ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द ईस्टर्न हिल्स और पूर्वांचल आर साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ हिमालय। जो ईस्टर्न हिल्स हैं और जो पूर्वांचल हैं ये क्या है, हिमालय का साउथवर्ड एक्सटेंशन है, जिसमें कौन कौन से हिल्स आते हैं, हिल रेंजेस आती हैं, अराकनयोमा आता है, नागा हिल्स आता है, पटकाई बूम आता है। ये सभी क्या करते हैं, लैंड बाउंड्री फॉर्म करते हैं जो कि म्यांमार को इंडिया से सेपरेट करते हैं इरावदी रिवर के थ्रू। ठीक है, तो ये क्या है, द ईस्टर्न हिल्स और पूर्वांचल आर द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज, जिसमें कि अराकनयोमा है, नागा हिल्स है, पटकाई बूम है, फॉर्म्स द लैंड बाउंड्री सेपरेटिंग म्यांमार फ्रॉम इंडिया बाय इरावदी रिवर। द स्टेट ऑफ त्रिपुरा इज़ सराउंडेड बाय बांग्लादेश। जो स्टेट ऑफ त्रिपुरा है वो क्या है, बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। द स्टेट ऑफ त्रिपुरा इज़ सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम 3 साइड्स। ठीक है, जो स्टेट ऑफ त्रिपुरा है वो बांग्लादेश से 3 साइड से, 3 ओर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है सिक्किम शेयर्स इट्स बाउंड्री विद द 3 कंट्रीज। सिक्किम क्या करता है, अपनी बाउंड्री को 3 देशों से शेयर करता है, 3 कंट्रीज से शेयर करता है। सिक्किम किस किस से शेयर करता है, नेपाल, भूटान और चाइना से सिक्किम अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, नेपाल, भूटान और चाइना से। ठीक है, नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल शेयर्स इट्स बाउंड्री विद नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल किससे अपनी बाउंड्री शेयर करता है, वेस्ट बंगाल शेयर्स इट्स बाउंड्री विद नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। सबसे पहला क्वेश्चन है, consider the following statements. Number 1, Assam shares border with Bhutan and Bangladesh. आसाम अपना बॉर्डर भूटान और बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, यस शेयर करता है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है पहला। सेकंड स्टेटमेंट है वेस्ट बंगाल शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल। क्या वेस्ट बंगाल अपना बॉर्डर भूटान और नेपाल के साथ शेयर करता है, बिल्कुल करता है। नंबर थर्ड स्टेटमेंट है मिज़ोरम शेयर्स बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमने इसमें बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। ठीक है, तो इसमें से ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, इसका ऑप्शन है ए। ठीक है, 1 2 3। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया क्लियरली शोज़ दैट, ये मैप दिया गया है, आप इसमें इजीली देख सकते हैं। ठीक है,
शो दैट आसाम, ठीक है, आसाम शेयर्स इट्स बाउंड्री विद भूटान एंड बांग्लादेश। आसाम अपनी बाउंड्री किसके संग शेयर करता है, नीचे से देखिए साउथ से क्या है, बांग्लादेश से भी आसाम यहाँ से शेयर कर लेता है बांग्लादेश से, और ये क्या है, भूटान से शेयर करता है। और ठीक है, भूटान और बांग्लादेश से अपनी बॉर्डर कौन शेयर करता है, आसाम शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल, भूटान एंड नेपाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है वेस्ट बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट है मिज़ोरम, मिज़ोरम शेयर्स बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार, मिज़ोरम अपना बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश और म्यांमार कंट्री से। नेक्स्ट है 10 ऑल द अबव 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसीलिए ये तीनों स्टेटमेंट क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ द इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद देयर नेबरिंग कंट्रीज़ इन असेंडिंग ऑर्डर। इसमें हमें बताना है कि जो भी इंडिया की जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो भी पड़ोसी कंट्रीज़ हैं, आसपास के जो निकटतम क्या हैं, जो देश हैं, इनका बढ़ता हुआ क्रम, इनकी इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को देखते हुए, ठीक है, कि किसकी बाउंड्री सबसे पहले असेंडिंग क्रम मीन्स बढ़ता हुआ क्रम, तो पहले सबसे छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे ज़्यादा जिसकी बाउंड्री लगेगी वो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है, यानी बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले मीन्स जिसकी बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री इंडिया के साथ सबसे कम लगती है, ऐसी कौन सी कंट्री है, वैसे तो है अफ़गानिस्तान, जिसकी कि केवल कितना लैंड बाउंड्री लगता है, केवल 106 किलोमीटर का लगता है। लेकिन अगर आप इन 4 ऑप्शनों को देखेंगे तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं है, अफ़गानिस्तान किसी में भी नहीं दिया है, तो हमने देखना है इनमें से। फिर है नेपाल, ठीक है, हमें दिख रहा है नेपाल, तो नेपाल है, उसके बाद पाकिस्तान होगा, फिर चाइना होगा, फिर बांग्लादेश होगा, यानी इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और हमें ये चीज़ पता है कि बांग्लादेश क्या करता है, लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर करता है इंडिया के साथ, कितना करता है, 4096.7 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो बांग्लादेश की इंडिया के साथ शेयर होती है, ठीक है। तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर बताना था, यानी बढ़ता हुआ। तो सबसे पहले तो हमने इसमें से ऑप्शंस में से नेपाल, फिर पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, ये क्वेश्चन पूछा गया है। रिसेंटली भी यूपीपीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था प्री में, अभी 3-4 साल पहले, और ये एमपीपीसीएस में भी पूछा गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश तो हमको पता है लॉन्गेस्ट है, तो सबसे बाद में आएगा। उससे पहले थोड़ा सा कम क्या है, चाइना है, उससे कम किसका है, पाकिस्तान का है, उससे कम किसका है, नेपाल का है, यानी नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ता हुआ क्रम है। Extension of international boundaries of India along with their neighboring countries in ascending order are Nepal, Pakistan, China, Bangladesh, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। तो देख लीजिए कि नेपाल का सबसे कम शेयर होता है, फिर पाकिस्तान का शेयर होता है। ये देखिएगा कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा इंडिया का जो बॉर्डर शेयर होता है वो चाइना के साथ शेयर होता है, और फिर सबसे ज़्यादा शेयर होता है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फॉर्म द बॉर्डर विद बांग्लादेश के साथ इनमें से कौन सा स्टेट है जो बॉर्डर शेयर नहीं करता है या बॉर्डर नहीं बनाता है, ठीक है। जैसे कि किसकी बात करी है, कौन सा, बांग्लादेश के साथ मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिज़ोरम, तो इसका आंसर होगा मणिपुर शेयर नहीं करता है बांग्लादेश के साथ, ठीक है, बॉर्डर नहीं बनाता है। यहाँ हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन से इंडियन स्टेट्स बाउंड्री बनाते हैं, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा, ये सभी इंडियन स्टेट्स हैं जो कि अपना बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। बांग्लादेश के साथ कौन कौन से इंडियन स्टेट्स अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा, जबकि जो मणिपुर है वो बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेमनसिंह, रंगपुर, खुलना, सेलहट और राजशाही एंड चित्तागोंग आर द 6 डिवीज़न ऑफ बांग्लादेश दैट आर सिचुएटेड अलॉन्ग द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में कौन कौन से जो प्लेसेस हैं वो स्थित हैं इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर पर हैं, मेमनसिंह, रंगपुर, खुलना, सेलहट,
Rajshahi and Chittagong are the 6 division of Bangladesh that are situated along the, ये बांग्लादेश के क्या हैं, 6 ऐसे डिवीज़न हैं जो कि जो इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है वहाँ पर क्या है, सिचुएटेड हैं, वहाँ पर स्थित हैं। मणिपुर डज़ नॉट शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश, मणिपुर जो है वो बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। मणिपुर हैज़ एन इंटरनेशनल बॉर्डर विद म्यांमार, मणिपुर म्यांमार के साथ अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, बांग्लादेश के साथ नहीं करता है। नेक्स्ट है इंडियन स्टेट्स बॉर्डरिंग बांग्लादेश आर, जो इंडियन स्टेट्स हैं जो कि क्या करते हैं, बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं बांग्लादेश के साथ। अभी हमने पढ़ा कि वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा, ये सभी इंडियन स्टेट्स हैं जो कि अपना बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा, ये इंडियन स्टेट्स हैं जो कि अपना जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, जिसमें कि है मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, ये क्या करते हैं, अपना बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। और कौन सा बचा इसमें, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान, ऐसा कौन सा इंडियन स्टेट है जो कि भूटान के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। सिक्किम करता है, मेघालय करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है या वेस्ट बंगाल करता है, इसमें से हमें बताना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो नहीं करता है वो उसका बताना है, डज़ नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान। तो मेघालय डज़ नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान, मेघालय अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है क्योंकि मेघालय के ऊपर क्या है, आई थिंक मेघालय के ऊपर क्या है, असम आ जाता है, ठीक है। अगर हम मैप में देखते हैं तो मेघालय का ऊपर का जो एरिया है वो असम के द्वारा कवर हो जाता है, ठीक है। तो फिर ये कहाँ से करेगा, भूटान से करेगा कौन, असम करेगा, ठीक है, क्योंकि मेघालय के ऊपर क्या आ जाता है, असम आ जाता है, इसीलिए मेघालय भूटान से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फॉर्म द बॉर्डर विद बांग्लादेश, इसीलिए कहा जाता है कि मैप से स्टडी करना चाहिए। जितने बार आप मैप को देखेंगे आप इजीली इन क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे, कोई रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमेशा मैप को अपने सामने रखिए, ठीक है। तो ये क्या है, हमने क्या पढ़ा कि कौन सा स्टेट है जो बांग्लादेश से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। हमने देखा कि भैया जो बांग्लादेश से हम क्या पढ़ रहे थे, अभी भूटान की बात कर रहे थे, सॉरी, हम बात कर रहे थे कि भूटान से कौन शेयर नहीं करता है, भूटान से कौन शेयर नहीं करता है, मेघालय शेयर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि अगर आप मैप को देखेंगे इंडिया का तो मेघालय के जस्ट ऊपर कौन आ जाता है, असम आ जाता है। तो जो असम है इसकी बाउंड्री शेयर होती है भूटान से, मेघालय की बाउंड्री शेयर नहीं होती है। भूटान एंड इंडिया आर नेबरिंग कंट्रीज दैट शेयर बॉर्डर विद ईच अदर। द इंडियन स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम, ठीक है, आसाम शेयर करता है, आसाम के नीचे आता है मेघालय, तो जब आसाम ऊपर से कर लेगा तो मेघालय नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश शेयर देयर बॉर्डर विद भूटान। मेघालय डज नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान, इट शेयर्स बॉर्डर विद बांग्लादेश, ठीक है। मेघालय अपना बॉर्डर किससे शेयर करता है, बांग्लादेश से शेयर करता है, लेकिन यह अपना बॉर्डर भूटान से शेयर नहीं करता है। एक बार फिर से पढ़ते हुए चलिए, भूटान एंड इंडिया आर नेबरिंग कंट्रीज दैट शेयर बॉर्डर विद ईच अदर। द इंडियन स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश शेयर देयर बॉर्डर विद भूटान। जो इंडियन स्टेट्स हैं कौन कौन से, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ये क्या हैं, ये चारों स्टेट्स क्या करते हैं, अपना बॉर्डर भूटान के साथ शेयर करते हैं। वेस्ट बंगाल शेयर करता है, सिक्किम शेयर करता है, आसाम शेयर करता है और अरुणाचल प्रदेश अपना बॉर्डर शेयर करता है भूटान के साथ। मेघालय शेयर नहीं करता है भूटान के साथ, मेघालय अपना बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया डू नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान, कौन सा इंडियन स्टेट है जो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ठीक है, डू नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान। ऑप्शन ए आसाम, बी सिक्किम और इसके बाद है सी बिहार एंड डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर होगा बिहार,
ठीक है। बिहार क्या करता है, अपना बॉर्डर भूटान के साथ शेयर नहीं करता है। देखिए आसाम हमने अभी पढ़ा था, आसाम क्या करता है, भूटान के साथ शेयर करता है। जब हमने भूटान से अभी पढ़ा था कि भूटान के साथ क्या है, चार इंडियन स्टेट्स हैं जो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन से चार इंडियन स्टेट्स थे वो थे वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो आसाम पढ़ा हमने, सिक्किम पढ़ लिया हमने, अरुणाचल प्रदेश पढ़ लिया हमने। ठीक है, और बचा कौन सा, बिहार। बिहार नहीं करता है, तो बिहार की जगह चौथा कौन आएगा, चौथा स्टेट जो कि किससे, भूटान से अपना बॉर्डर शेयर करता है, वो आता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम एंड अरुणाचल शेयर देयर बॉर्डर विद भूटान। यानी बिहार जो है वो हमारा क्या है, भूटान से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. In November 1998, composite dialogue process between India and Pakistan included three contentious issues listed below as 1, 2, 3. ये आपको फिगर में दिया गया है। इसके बाद ABC इस तरीके से दिया गया है इनके लिए 1, 2, 3। ये क्या है, कंटेंशियस। ठीक है, कंटेंशियस इश्यूज़ हैं। सबसे पहला जो दिया गया है डिसंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स, नंबर 2 है सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट, नंबर 3 है शेयरिंग रिवर वाटर। तो इस तरीके से ये बताना है कि कहाँ पर ये इश्यूज़ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये जो इश्यूज़ रेज हुए थे ये किन किन प्लेसेस पे हुए थे, ये हमको बताना है। तो मैच द इश्यूज़ विद द एरियाज मार्क्ड इन द मैप एज A, B एंड C एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो सबसे पहले है E का है 2। ठीक है, ए का है 2 मीन्स कि क्या है, कौन सा है, जो सर क्रीक वाला है। ए क्या शो करता है, ए शो करता है सर क्रीक को। ठीक है, ठीक है, जो सर क्रीक रीजन है ए। बी डिनोट करता है LOC रीजन को और सी डिनोट करता है सिंधु रिवर रीजन को। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं ज़रा इसका एक्सप्लेनेशन। द कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज स्टार्टेड इन नवंबर 1998 अंडर विच 6 इशूज़ वर शेड्यूल्ड फॉर नेगोशिएशन इंक्लूडिंग सरक्रीक सी ट्रीटी। सरक्रीक सी ट्रीटी, ठीक है, जो कि क्या है, गुजरात में है ये सरक्रीक सी ट्रीटी, और वूलर बैराज और तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्मी ट्रूप्स ऑन LOC। LOC वाला जो रीज़न है वो आपको बी से डिनोट हो रहा है। यहाँ पे बी जहाँ पर है वो क्या है, LOC रीजन को शो करता है, और जो सी है वो डिनोट करता है सिंधु रिवर रीजन को। ठीक है, सी बताता है सिंधु रिवर रीजन को। तो ये इश्यूज़ हैं जो बताए गए हैं। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन क्या है, A2, B1 और C3। A2 मीन्स ए कौन सा एरिया है यहाँ पे, बस ये रीज़न बताना था। ए का रीज़न है सरक्रीक रीज़न है, और ये किससे रिलेटेड है, सेटलमेंट ऑफ सरक्रीक रीज़न किससे रिलेटेड है, सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट। यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री डिस्प्यूट था, कहाँ पर, सरक्रीक रीज़न में, गुजरात में। और जो बी है, बी कौन सा, बी किसको डिनोट करता है, बी डिनोट करता है मैप में LOC रीज़न को। और यहाँ पर क्या था, बी का दिया है 1, बी का है 1, तो 1 क्या है, डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स। ठीक है, LOC रीजन में क्या हुआ था, डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स किया गया था। नेक्स्ट है सी डिनोट सिंधु रिवर रीजन। सी देखिए जहाँ पर सी है ये डिनोट करता है सिंधु रिवर रीजन को। सिंधु रिवर रीजन से क्या रिलेटेड पॉइंट है, सी का है 3 क्या है, शेयरिंग रिवर वाटर। सिंधु रिवर रीजन जो सी डिनोट करता है वहाँ पर क्या किया गया, शेयरिंग रिवर वाटर को लेकर क्या किया गया, वहाँ पर इस पर इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स शेयर्स मैक्सिमम बाउंड्री विद म्यांमार। म्यांमार के साथ जो मैक्सिमम बाउंड्री कौन शेयर करता है, तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश शेयर्स मैक्सिमम बाउंड्री विद म्यांमार। द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया आर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव्स एंड श्रीलंका। द इंडियन बाउंड्रीज आर ऑफ बोथ टाइप, दैट इज नेचुरल एंड मैन मेड। इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री विद बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर and the shortest land boundary with Afghanistan is 106 km. Indian states and UTs bordering with neighboring countries are number 1 bordering पाकिस्तान। पाकिस्तान को
पाकिस्तान से बॉर्डर कौन कौन सी हमारी इंडियन स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज़ का लगता है? पाकिस्तान से बॉर्डर लगा हुआ है लद्दाख का, जम्मू एंड कश्मीर का, पंजाब का, राजस्थान का और गुजरात का। पाकिस्तान से 5 इंडियन यूनियन टेरिटरीज़ या फिर स्टेट्स का बॉर्डर लगा हुआ है, जैसे कि हम देख सकते हैं लद्दाख फर्स्ट नंबर पे, सेकंड जम्मू एंड कश्मीर, थर्ड पंजाब, फोर्थ में है राजस्थान और फिफ्थ है गुजरात। इतने इंडियन स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिनका बॉर्डर पाकिस्तान से लगा हुआ है। नेक्स्ट है चाइना। चाइना से कौन कौन से इंडियन स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज़ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं? चाइना से शेयर करते हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है नेपाल। नेपाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। ये सभी नेपाल से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। बॉर्डरिंग बांग्लादेश। बांग्लादेश से कौन कौन से इंडियन स्टेट्स अपना बॉर्डर शेयर करते हैं? बांग्लादेश से शेयर करते हैं वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। ये पांचों बांग्लादेश से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट है भूटान। भूटान से कौन कौन से इंडियन स्टेट्स अपना बॉर्डर शेयर करते हैं? वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा, मेघालय भूटान से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करेगा, क्योंकि मेघालय के ऊपर क्या आ जाता है? आसाम आ जाता है, तो आसाम बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, भूटान से। तो कौन कौन से हैं जो भूटान से बॉर्डर शेयर करते हैं? वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है बॉर्डरिंग म्यांमार। म्यांमार से कौन कौन से इंडियन स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज़ हैं जो म्यांमार से अपना बॉर्डर बनाते हैं? वो हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम। ये क्या है? चारों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो कि म्यांमार से अपना बॉर्डर बनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, ठीक है। नेक्स्ट है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान से केवल इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख अपना बॉर्डर शेयर करती है। तो क्या क्वेश्चन था? इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स शेयर मैक्सिमम बाउंड्री विद म्यांमार। तो म्यांमार के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश शेयर्स मैक्सिमम बाउंड्री विद म्यांमार। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स शेयर्स इट्स बाउंड्री विद पाकिस्तान। ठीक है, ऐसे मतलब कौन कौन से इंडियन स्टेट्स हैं जो कि पाकिस्तान से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान से कौन कौन अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। पाकिस्तान से शेयर करता है लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ये 5 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी अपना जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आता है लद्दाख, फिर आता है जम्मू कश्मीर, फिर आता है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। ये है लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। तो इसको देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दिया गया है। पंजाब दिया गया है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी को हम देखेंगे, यहाँ पर क्या है, हिमाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर ए में दे दिया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश नहीं शेयर करता है पाकिस्तान से अपना बॉर्डर, ठीक है। तो इसलिए ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में आएंगे, पंजाब करता है, यस, पंजाब अपना बॉर्डर पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। जम्मू कश्मीर करता है, यस करता है। लद्दाख करता है, लद्दाख भी करता है, बट लद्दाख यहाँ पे नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान, यस, राजस्थान भी अपना बॉर्डर पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, ठीक है। गुजरात बिल्कुल करता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स नेबरिंग नेपाल इज़, ठीक है। कह रहा है कि ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स नेबरिंग नेपाल, ऐसे इंडियन स्टेट्स को बताना है या ऐसा ग्रुप बताना है, इन ऑप्शन में से दिए गए ऑप्शंस में से बताना है जो कि क्या है, नेपाल से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। या द ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स नेबरिंग नेपाल। तो कौन कौन से हैं भैया ऐसे स्टेट हैं सिक्किम और बिहार। सिक्किम और बिहार क्या करते हैं, अपना बॉर्डर नेपाल से शेयर करते हैं। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि नेपाल से कौन कौन से इंडियन स्टेट्स अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ठीक है। नेपाल से बॉर्डर कौन कौन शेयर करता है, नेपाल करता है, उत्तराखंड करता है, उत्तर प्रदेश करता है, सिक्किम करता है और वेस्ट बंगाल करता है। तो ये क्या हैं, ये 5 स्टेट्स हमारे इंडिया के नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है
इसमें ऑप्शन क्या दिया है, सिक्किम और बिहार। तो सिक्किम और बिहार दोनों ठीक हो जाएंगे। सिक्किम करता है, बिहार भी करता है, वेस्ट बंगाल भी करता है, उत्तराखंड भी करता है, उत्तर प्रदेश भी नेपाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है। मेन क्या है इसमें, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश हम इजीली हम ध्यान रहता है कि भैया नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। हाँ, बिहार भी शेयर करता है, सिक्किम और वेस्ट बंगाल ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों भी बॉर्डर शेयर करते हैं नेपाल से। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश नेपाल से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ऑप्शन बी, सिक्किम, बिहार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट हैव ए कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार। इन्होंने पूछा है कि कौन सा इंडियन स्टेट है जो कि म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। सबसे पहले तो हमने देख लेना है, क्या आसाम शेयर करता है म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर? नहीं, आसाम अपना बॉर्डर नहीं शेयर करता है। तो कौन कौन शेयर करते हैं म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर? तो चलिए म्यांमार का फिर से एक बार देख लेते हैं। म्यांमार अपना बॉर्डर शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम से, ठीक है। म्यांमार जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है अरुणाचल से कर देता है, ठीक है, ईस्टर्न में सबसे ज़्यादा इधर हो गया। फिर है नागालैंड से अपना बॉर्डर शेयर करता है, मणिपुर से शेयर करता है और मिज़ोरम से शेयर करता है, ठीक है। तो क्या है कि इसमें था कि ऐसा कौन सा इंडियन स्टेट है जो कि म्यांमार से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो आसाम अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ये एक बार हम मैप में इसको देख सकते हैं। मैप है यहाँ पर इंडिया का, कि ये देखिए नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। हम क्या बात कर रहे थे कि म्यांमार से कौन कौन अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश करता है, नागालैंड करता है, ये पूरा अरुणाचल है, ईस्टर्न में है, ईस्टर्न कॉर्नर में इंडिया के। फिर नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, ठीक है। अब बाहर से क्या है, अरुणाचल है और इधर से नागालैंड आ जाता है। तो आसाम नहीं करता है अपना बॉर्डर शेयर म्यांमार के साथ, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे इसको, क्या पढ़ रहे थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव ए कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार। तो इसका आंसर होगा आसाम। आसाम नहीं करता है क्योंकि क्या है कि जितने भी बिल्कुल कॉर्नर पे स्टेट हैं लाइन से, ठीक है, आप कह सकते हैं कि मतलब वर्टिकली आप देखेंगे तो क्या है कि नॉर्थ टू साउथ आप इसको देख सकते हैं वर्टिकली। तो आसाम थोड़ा इधर आ जाता है और नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश उससे पहले आ जाते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम आर द इंडियन स्टेट which share border with Myanmar, but Assam does not share its border with Myanmar. आसाम शेयर्स इट्स बॉर्डर विद बांग्लादेश और भूटान, ठीक है। आसाम अपना बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, बांग्लादेश और भूटान के साथ शेयर करता है, ठीक है। लेकिन किसके साथ शेयर नहीं करता है, आसाम अपना बॉर्डर म्यांमार के साथ शेयर नहीं करता है क्योंकि कॉर्नर के जितने भी स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न जो भी स्टेट हैं, वो क्या है, म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। अब क्या है कि इधर से तो अरुणाचल प्रदेश आ ही रहा है और बाकी बचा खुचा पार्ट जो भी आता है वो नागालैंड और मणिपुर भी पूरा असम को लॉक कर देते हैं। तो वो कहाँ से म्यांमार से अपनी बॉर्डर शेयर करेगा, ठीक है ना। और यहाँ तक मिज़ोरम पूरा ही आप वर्टिकली देख सकते हैं। तो सीधे सीधे देखिए म्यांमार से कौन कौन अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम। तो असम के लिए तो कोई प्लेस बचता ही नहीं है, ठीक है। तो असम किससे कर रहा है, अभी हमने पढ़ा, असम अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये आप देख सकते हैं, बांग्लादेश के साथ और ऊपर भूटान के साथ। और यही रीज़न है कि जो मेघालय है वो क्या करेगा, भूटान के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं कर पाएगा। क्यों, देख सकते हैं आप, मेघालय को पूरा कवर किया हुआ है आसाम ने, ठीक है। तो इसलिए मेघालय भूटान से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हम पढ़ रहे थे तो क्या इसमें दिया गया है कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिज़ोरम आर इंडियन स्टेट्स विच शेयर बॉर्डर विद म्यांमार बट आसाम डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद म्यांमार, और आसाम शेयर्स इट्स बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड भूटान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया। ये तो हमको पता है कि भैया जो बांग्लादेश है वो क्या करता है, इंडिया के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री को शेयर करता है। बांग्लादेश फॉर्म्स लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया विद 4096.7 किलोमीटर लॉन्ग इंटरनेशनल बाउंड्री।
Indian states bordering Bangladesh are Mizoram, Tripura, Assam, Meghalaya and West Bengal. क्या था इसमें? Which one of the following countries share the longest land boundary with India? तो उसका आंसर क्या है? बांग्लादेश है. बांग्लादेश forms longest land boundaries या land frontiers with India with 4096.7 किलोमीटर लॉन्ग इंटरनेशनल बाउंड्री. इंडियन स्टेट्स बॉर्डरिंग बांग्लादेश. बांग्लादेश से कौन कौन से इंडियन स्टेट्स अपना बॉर्डर शेयर करते हैं? बांग्लादेश से शेयर करते हैं मिज़ोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और वेस्ट बंगाल. बांग्लादेश से अपना बॉर्डर शेयर कौन कौन करता है? मिज़ोरम करता है, त्रिपुरा करता है, असम करता है, मेघालय करता है. मेघालय बांग्लादेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है और वेस्ट बंगाल से. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फॉर्म इट्स बाउंड्री विद बांग्लादेश? कौन सा ऐसा इंडियन स्टेट है जो कि बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है? तो इसका आंसर है नागालैंड. नागालैंड डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद बांग्लादेश. इंडियन स्टेट्स बॉर्डरिंग बांग्लादेश. बांग्लादेश से कौन कौन से इंडियन स्टेट्स हैं जो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं? आसाम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल. बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करने वाले इंडियन स्टेट्स हैं आसाम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल. नेक्स्ट है द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज डिमार्केटेड बाय. किसके द्वारा डिमार्केटेड किया गया था इंडिया एंड पाकिस्तान की बाउंड्री को? जिसके नाम से ही उस बाउंड्री को जाना जाता है. ठीक है, यानी रेडक्लिफ. ठीक है, जो सिरिल रेडक्लिफ थे उनके नाम से ही इसको रेडक्लिफ लाइन जाना जाता है. ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसको क्या कहा जाता है? रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है. द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज डिमार्केटेड बाय रेडक्लिफ लाइन. जो रेडक्लिफ लाइन है इसके द्वारा हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है उसका डिमार्केशन करते हैं, यानी उसको क्या करते हैं? निर्देशित करते हैं, या उसको एक तरीके से उसका जो भी मेज़रमेंट है वो किया जाता है. किसके माध्यम से? रेडक्लिफ लाइन के माध्यम से. उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है जो सेपरेट करती है इनकी बाउंड्रीज़ को? इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में है डूरन लाइन. और मैकमोहन लाइन किसके बीच में है? मैकमोहन लाइन है इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन है. नेक्स्ट है मैगिनॉट लाइन. मैगिनॉट लाइन किसके बीच में है? फ्रांस और जर्मनी के बीच में पड़ती है मैगिनॉट लाइन. ठीक है, मैगिनॉट लाइन किसको सेपरेट करती है? फ्रांस और जर्मनी को. नेक्स्ट क्वेश्चन है डूरन लाइन डिमार्केटेड द इंडियन बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़. डूरन लाइन किस किस के बीच की बाउंड्री बनाती है? किस कंट्री के बीच में? इंडिया के साथ कौन सी कंट्री की बाउंड्री बनाती है? डूरन लाइन है इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच की बाउंड्री. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. इंडिया एंड पाकिस्तान इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. इसको अभी हमने पढ़ा था कि जो इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वो किस प्रकार की बाउंड्री का एग्जाम्पल है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है वह किसका एग्जाम्पल है? एक सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री का एग्जाम्पल है. ऑप्शन नंबर ए, सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री. द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री. ठीक है, और उसका नाम क्या है? रेडक्लिफ लाइन. ठीक है. In 1947, Pakistan and India were separated on draft created by Sir Radcliffe, and Radcliffe Line was made. The two countries share superimposed boundary. A superimposed boundary is a boundary that has been imposed on an area by an outsider or conquering power. What is Radcliffe Line? Question number 17 देखते हैं. तो Radcliffe Line क्या है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री लाइन है. व्हाट इज़ रेडक्लिफ लाइन? इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री लाइन क्या है? रेडक्लिफ लाइन है. इंडिया हैज़ नेचुरल एज वेल एज मैन मेड बाउंड्रीज. हिमालयाज इन द नॉर्थ, बे ऑफ बंगाल इन द साउथ ईस्ट, इंडियन ओशियन इन द साउथ एंड अरेबियन सी इन द साउथ वेस्ट फॉर्म्स इट्स नेचुरल बाउंड्री. इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर विद चाइना, तिब्बत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका एंड म्यांमार. रेडक्लिफ लाइन demarcates the border between India and Pakistan, and McMahon line separates India and China.
मैकमोहन लाइन किसके बीच की बाउंड्री लाइन है? इंडिया और चाइना की। डूरन लाइन किसको बताती है? कौन से कंट्रीज़ के बॉर्डर को बताती है? डूरन लाइन बताती है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच के बॉर्डर को। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाक स्टेट। इट इज़ अबाउट 64 to 137 किलोमीटर वाइड। ठीक है, जो श्रीलंका है वो इंडिया से किसके थ्रू सेपरेट है? सेपरेटेड बाई द पाक स्टेट, जिसे कि गल्फ ऑफ मन्नार भी कहते हैं और पाक स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, इसके थ्रू क्या है, श्रीलंका इंडिया से सेपरेट है। और ये जो स्टेट है ये कितनी किलोमीटर वाइड है? 64 to 137 किलोमीटर वाइड है। 64 से 137 किलोमीटर वाइड है। इट वॉज नेम्ड आफ्टर द देन गवर्नर ऑफ मद्रास रॉबर्ट पाक। ठीक है, जो पाक स्टेट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन डिमार्केट्स इंडिया एंड द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना। ठीक है, तो इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी लाइन है, सीधे हमको ये देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैकमोहन लाइन सेपरेट्स इंडिया एंड चाइना। नेक्स्ट है मैकमोहन लाइन फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन। मैकमोहन लाइन किसके बीच में बाउंड्री बनाती है? इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया और चाइना के बीच में। मैकमोहन लाइन किसके बीच में बाउंड्री बनाती है? इंडिया और चाइना के बीच में। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी बाउंड्री लाइन है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ लाइन है। और इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी लाइन है? मैकमोहन लाइन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका को कौन सेपरेट करता है? इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है पाक स्ट्रेट बे। ठीक है, पाक स्ट्रेट बे इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद नेक्स्ट है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बॉर्डर्स विद 3 कंट्रीज़ नेमली नेपाल, भूटान और चाइना। ऐसा कौन सा इंडियन स्टेट है जो अपना बॉर्डर इन 3 कंट्रियों से शेयर करता है? मींस नेपाल, भूटान और चाइना से बॉर्डर शेयर करने वाला इंडियन स्टेट है सिक्किम। द स्टेट ऑफ सिक्किम इन इंडिया हैज़ बॉर्डर्स विद 3 कंट्रीज़। सिक्किम 3 कंट्रीज से अपना बॉर्डर शेयर करता है, 3 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, नेपाल, भूटान और चाइना। सिक्किम किस किस के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? सिक्किम नेपाल, भूटान और चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ एन इंटरनेशनल बाउंड्री ऑन इट्स 3 साइड्स। ऐसा कौन सा इंडियन स्टेट है जिसके कि तीनों तरफ से क्या है? इंटरनेशनल बाउंड्री है। इसका आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा इज़ bordered by Bangladesh from north, west and south. Thus, it has an international border on the 3 sides. Assam and Mizoram are located in the east of Tripura. क्या पढ़ा हमने कि जो त्रिपुरा है वो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताइए ऐसा कौन सा इंडियन स्टेट है जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री से यानी किसी बाहर की कंट्री से क्या है 3 ओर से घिरा हुआ है। ऐसा स्टेट है त्रिपुरा। त्रिपुरा बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से उत्तर से घिरा हुआ है, नॉर्थ से घिरा हुआ है, पश्चिम से घिरा हुआ है यानी वेस्ट से घिरा हुआ है और साउथ से घिरा हुआ है। उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से इन तीनों दिशाओं से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। ठीक है, और त्रिपुरा जो है ये अपना इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है। ठीक है, किसके साथ है? इसका बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, दस इट हैज़ एन इंटरनेशनल बॉर्डर ऑन 3 साइड्स। उसके बाद है आसाम एंड मिज़ोरम आर लोकेटेड ऑन द ईस्ट ऑफ त्रिपुरा। सिर्फ ईस्ट का साइड बच जाता है क्योंकि इन तीनों दिशाओं से तो क्या है, ईस्ट को छोड़कर नॉर्थ, वेस्ट और साउथ से त्रिपुरा किसके द्वारा घेरा गया है? बांग्लादेश के द्वारा इसको बॉर्डर किया गया है। और जब ईस्ट से है तो ईस्ट में कौन है त्रिपुरा के? त्रिपुरा के ईस्ट में बसते हैं आसाम एंड मिज़ोरम। आसाम एंड मिज़ोरम आर लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ त्रिपुरा। इसके बाद है फिज़िकल डिविजन्स। इसमें हम इंडिया का जो फिज़िकल डिवीज़न है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो नेचुरल रीजन्स हैं इंडिया के उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया हो। अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिज़िकल डिवीज़न को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।